Hello guys, welcome back to my channel on Jagdamba English classes. Here I am Nirmal, your English teacher. Again, now we will start our next chapter, that is non-finite. बेटा हम जो है अपना एक्टिव वॉइस का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। उसकी 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है वो देख लेना और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नॉन फाइनाइट। ये जो टॉपिक है बेटा ये बहुत बड़ा हुआ है बच्चों के दिमाग में कि जो नॉन फाइनाइट है पता नहीं कौन सा सबसे बड़ा एक बिग इशू है हमारे दिमाग में कि ये हमें कभी नहीं आएगा। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी बच्चों की प्रॉब्लम है क्योंकि वो इसके नाम से ही डर के बैठे हैं। और जबकि एक्चुअल में मैं आपको बताऊं इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जिससे डर आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये हमें नहीं आएगा। जब तक आप लोगों के मन में ये क्यूरीज रहेंगी, ये भावनाएं रहेंगी आपके मन में, तो ये आप कंसेप्ट कभी नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा भी डेली करेंगे तो इस कंसेप्ट को हम 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन में एक वीडियो भी डालकर इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं अपने उस बिहाव पे बात बोलूं तो मैं हर एक कंसेप्ट को कैसे उठाती हूँ, बिल्कुल बेसिक से बेसिक। अब जब बेसिक मैंने बोला है आपको उठाने के लिए तो सबसे पहले इसके नाम पे चलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट के पीछे एक वर्ड जुड़ा है, वर्ब। मीन्स इसमें कुछ ना कुछ वर्ब होने वाली है। वर्ब आपको पता है कौन होती है, कोई भी एक्शन वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो बेटा जब हमें वर्ब ही आ गई तो फिर नॉन फाइनाइट की क्या औकात है कि हमें नहीं आएगा। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जुड़े रहें मुझसे और हर एक वीडियो में ध्यान से बिल्कुल अटेंशन देकर हर एक पॉइंट को समझे। आपको 3 दिन में ये कंसेप्ट, 4 दिन में, जो भी होगा, जितना भी टाइम लगेगा उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब भाई बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो पहले मैंने बोला है कि सबसे पहले तो हम वर्ब को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, वर्ब। वर्ब आपको पता है कोई भी एक्शन डूइंग वर्क होता है, कोई भी एक्शन होता है किसी भी काम में, किसी भी सेंटेंस में, वो हमारे सारे के सारे वर्ब होते हैं। अब बात करें कि ये जो वर्ब होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। मैंने एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाया है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस फॉर्मेट को और कुछ 1-2 डेफिनेशन को समझेंगे। जब ये पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएंगी, तो आज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर वो आपके दिमाग में बैठ गया तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जो हमारा पार्ट होगा, उसको आप इजीली समझ पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस फॉर्मेट को देख लेते हैं, इस टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल मैंने क्या बना के रख दिया, अब इसको हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा वर्ब। वर्ब हम पहले तो क्या जान ले कि ये वर्ब क्या होता है भाई। इसको मैंने डेफिनेशन से भी डाला है और एक शॉर्ट फॉर्म में भी डाला है कि हमारा जो एक्शन डूइंग वर्ड होते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, वर्ब होते हैं। और एक आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं, जहां भी हम ये कहें ना कि किसी भी वर्ड को बोलते हुए, किसी भी काम को करते हुए उसके लास्ट में आ जाए ना, उसके लास्ट में आ जाए ना, वो हमारा होता है एक्शन डूइंग वर्क। मीन्स खेलना, खाना, जाना, पहनना। अब इनके लास्ट में आया क्या है, ना 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 ना। मीन्स एक शॉर्ट ट्रिक है, जिस बच्चे को वर्ब नहीं आती ना उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है कि जिसके लास्ट में आ गया ना। और एक हमारा एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे कि सपना। इसके पीछे भी आप बोल दोगे मैडम ना है, बट बेटा यहां पर जो सपना है वो एक नाउन वर्क करेगा। अगर आ जाए सपना देखना तो ये हमारा क्या है, वर्ब है, क्योंकि देखना, देखो यहां पर भी ना है, लेकिन ओनली सपना आ जाए तो एज ए नाउन वर्क करेगा ये, ना कि एक वर्ब में एक्शन वर्क करेगा।
ठीक है भाई। तो हमने सबसे पहले जाना कि हमारा वर्ब क्या है। कोई भी एक्शन, कोई भी काम हम करते हैं, क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सब सारे के सारे हमारे क्या हैं, हमारे सारे के सारे वर्ब हैं। मीन्स बोलते हैं ना हिंदी में, जिस भी काम का करना या होना पाया जाए उसको हम क्रिया बोलते हैं। तो जितने भी हमारे काम हैं, जितने भी हम काम करते हैं, वो सारे के सारे हमारे वर्ब होते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसको भी आप पहले समझ लो भाई। अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब क्या होती है, एक सेंटेंस की पार्ट होती है दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म। मीन्स वो क्या बताती है इसमें कि एक सब्जेक्ट क्या काम करता है, क्या परफॉर्म कर रहा है। वह बैठा है, जाता है, खाता है, पीता है। तो सब्जेक्ट के काम के बारे में बताया जाता है, वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। ठीक है भाई, ये तो बात थी हमारी, हमने एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा जो कि था किसके बारे में, वर्ब के बारे में। अब मैं बोलती हूँ जो वर्ब होती हैं वो 2 टाइप से होती हैं। देखो मैंने यहां डिफाइन किया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम अगर फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो जो भी वर्ब हमारे टेंस के अकॉर्डिंग, हमारे काम के अकॉर्डिंग, हमारे टेंस के अकॉर्डिंग, हमारे नंबर के अकॉर्डिंग, हमारे पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब हमेशा ही एज ए मेन वर्ब काम करता है। किस रूप में काम करता है फाइनाइट वर्ब, हमेशा एक मेन वर्ब के रूप में काम करता है। अगर मैं फाइनाइट वर्ब को भी बोलूं तो ये 2 तरह काम करता है। इसके भी 2 टाइप है भाई। कैसे, एक तो ये हेल्प मेन वर्ब के रूप में काम करता है और एक ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। अगर मैं फिर से बोलूं कि मेन वर्ब में किस किस के साथ काम करता है, ये तो ट्रांजिटिव, इसके जो मेन वर्ब के पार्ट है ये जो मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, या तो एज ए ट्रांजिटिव वर्ब काम करेगा, या फिर एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब काम करेगा, या फिर एज ए लिंकिंग वर्ब काम करेगा। और दूसरा इसका पार्ट है हेल्पिंग वर्ब। भाई इतना तो सबको ही पता होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, एटसेट्रा, जो भी हमारी होते हैं वो क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम, जैसे कि हिंदी में इसको बोले सहायक क्रिया, हेल्प सहायता करने वाला, किसकी, मेन वर्ब की। जो भी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मैं बात बताऊं, जो मेन वर्ब है एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा और एक होगा लिंकिंग वर्ब। अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं तो इसका मेन जो है, इसकी जो डेफिनेशन और इसके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता बोर्ड पे। तो वैसे समझा देती हूं, जब बात आ रही है ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है, जहां पर ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। और अब ट्रांजिटिव का उल्टा होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट की भाई जरूरत नहीं होती। ठीक है भाई। और फिर बात करें लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग, जैसे कि लिंक होता है जोड़ना, जोड़ने वाली क्रिया। जोड़ने वाली क्रिया किसको बोलते हैं, मीन्स कोई ना कोई तो ऐसी चीज है ना जो एक सेंटेंस में जोड़ने का काम करेगा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो लिंकिंग वर्ब में हमेशा बी की फॉर्म आती है। बी की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी की सारी क्या है, हमारी बी की फॉर्म है। आई बात समझ में, जो लिंक करती है एक सब्जेक्ट को पूरे सेंटेंस के साथ। अगर मैं ये बोल दूं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, अगर मैं इस एम को रिमूव कर दूं यहां से तो क्या बनेगा, आई अ टीचर। क्या कुछ हुआ, क्या कोई सेंटेंस बना, नहीं बना भाई। बट इस एम ने क्या किया, इस सेंटेंस को जोड़ दिया, और जो ये एम है वो हमारी लिंकिंग वर्ब है। ओके। तो मेन वर्ब हमने जानी जो 3 टाइप से थी, एक ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। और सेकंड इसका पार्ट है भाई, टाइप है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब के लिए एक सेंटेंस के अंदर। फिर बात करें दूसरा टाइप है वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है काम कर, देखो भाई फाइनाइट वर्ब मीन्स
जो कि एक मेन वर्ब के रूप में काम करती है। मीन्स ये चेंज होती रहती है, ये तो चेंजेबल होती है भाई, चेंज होती है ये। और एक नॉन फाइनाइट मीन्स जो नो चेंज ही नहीं होती, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज होने की, जो हमेशा स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है, सर्टेन रहती है, वो कभी चेंज नहीं होगी, उसका जो है सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब की बात करें ना, तो उसका हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर, उसका हमेशा नंबर के ऊपर, उसका हमेशा टेंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसका ना तो टेंस पे प्रभाव पड़ता है, ना सब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ता है, ना उसका पर्सन पे प्रभाव पड़ता है, वो चेंजेबल नहीं होती। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो भी हमारी कितने प्रकार की है, 3 टाइप की है भाई, इन्फिनिटिव वर्ब, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अगर मैं इन्फिनिटिव की बात करूं तो हमेशा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिस भी सेंटेंस के अंदर, वो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब होती है। और इन्फिनिटिव के भी 2 होते हैं पार्ट। एक तो क्या होती है, मैंने बोला टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो इन्फिनिटिव विद टू मीन्स टू लग के इन्फिनिटिव वर्ब लगे, और एक होती है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मीन्स बिना, रहित, किसके, टू की। एक तो इन्फिनिटिव होती है मीन्स जो कि टू को लगकर काम करे जिस सेंटेंस में, और बेयर खाली मीन्स नहीं है जिसमें इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं है जिसमें, एक तो टू के साथ काम करेगी और एक बिना टू के काम करेगी। फिर अगर हम बात करें जीरेंड की, तो जीरेंड होता है हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको कई जो टीचर हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, जीरेंड भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, जो कि काम करता है एज ए नाउन, जो नाउन के रूप में काम करे, और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर एज ए नाउन के रूप में काम करे, वो क्या होता है, हमारा जीरेंड होता है। फिर बात करें पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल भी 3 रूप में काम करता है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल मींस परफेक्ट प्रेजेंट के रूप में, फिर है पास्ट पार्टिसिपल। 3 रूप में काम करेगा भैया। एक तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लेकर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, और एक क्या करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और एक करेगा हमारा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करेगा। 3 रूप में ये काम करता है। हम आगे स्टेप बाय स्टेप जो मैंने ये टेबल बनाई है, हर एक पॉइंट पे, हर एक ही टेबल में, सॉरी हर एक वीडियो में हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक चीज भी इनमें से छूट गई ना, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इस टेबल की बात की है कि वर्ब जो है 2 टाइप की है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट को भी 2 पार्ट हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब जब मेन वर्ब के भी मैंने क्या कहा, 3 पार्ट हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। फिर हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही कौन कौन सी है। नॉन फाइनाइट भी 3 तरह से काम करता है, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव भी 2 तरह से फिर से काम करेगा, एक तो टू के साथ लगकर और एक बिना टू के साथ, मीन्स बेयर इन्फिनिटिव। अब बात करें भाई, हम सबसे पहले जान लेते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ जानेंगे फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन, नॉन फाइनाइट की वर्ब की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल। देखिए भाई, मैंने आपको कहा जो फाइनाइट वर्ब भाई किसके अकॉर्डिंग, उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो वो होगा हमारा फाइनाइट वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट हैज ए सब्जेक्ट, उसका एक सब्जेक्ट होगा, एंड शो टेंस, वो किसको शो करेगा, टेंस को शो करेगा, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, नॉन फाइनाइट मीन्स उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट है ना भाई फाइनाइट वर्ब का। अब उसका उल्टा कर दो, नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका सब्जेक्ट नहीं होगा और उसका कोई टेंस भी नहीं होगा। मीन्स जो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है वो क्या करेगी काम, द मेन वर्ब इन एवरी सेंटेंस विल बी अ फाइनाइट वर्ब। जो भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होती है ना, वो हमेशा कौन होती है, हमारी फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया है, फाइनाइट वर्ब काम करती है एज ए मेन वर्ब, और वही हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है भाई, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एग्जाम्पल,
आई वॉन्ट टू राइट, शी वॉन्टेड टू राइट। देखो भाई एक बात देखना, मैंने यहाँ आई लगाया, आई के साथ मैंने लगाया वॉन्ट। अब ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई वॉन्ट। अब जब मैं इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रही हूँ तो क्या फॉर्म चेंज नहीं हो रही? चेंज हो रही है। शी के बाद क्या है? वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा आई था, आई के बाद में हमने लगाया वॉन्ट। अगर यहाँ पर ही होता तो वॉन्ट्स हो जाता, तो क्या चेंज नहीं हुई? चेंज हुई है। एक ही टेंस के अंदर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है। फिर यहाँ पर देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के रूप में भी चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे परफेक्ट आ जाए तो टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगी। अब एक बात और देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखी है मैंने, टू राइट, टू राइट। क्या यहाँ पर ये तो हमारी एक वर्ब है, क्या ये हमारी दूसरी वर्ब नहीं है? राइट। ये वांट है हमारी फर्स्ट वर्ब और दूसरी है हमारी राइट। एक वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है भाई, लेकिन दूसरी वर्ब ना तो उसका सब्जेक्ट है ना ही उसका टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। राइट है, राइट है। देखिए अब जो चेंज हो रही है, वॉन्ट, आई वॉन्ट, शी वॉन्टेड, ये तो है हमारी फाइनाइट वर्ब। और अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन को देखें, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस, ये टेंस को शो नहीं करती। देयरफॉर अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, ये मेन वर्ब भी नहीं होती और ये किसी टेंस को भी शो नहीं करती। अब देखो टू राइट जो है ना, चेंज ही नहीं होती, ना तो इसके ऊपर कोई सब्जेक्ट है इसका, ना इसके ऊपर किसी का प्रभाव पड़ा। तो हमारी जो टू राइट है वो हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर टू गो लगा दूं, टू गो, तो ये भी हमारी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर यहाँ पर मैं लगा दूं टू सी, तो ये भी है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये किससे कनेक्ट हो रही है? टू से। मीन्स ये चेंज होगी, ये चेंज नहीं होगी। नॉन फाइनाइट मीन्स नहीं चेंज होगी भाई, अपने नाम को ही सार्थक कर रही है। मैं हर बार बोलती हूँ, आधे से ज्यादा कंसेप्ट जो टॉपिक के नाम होता है उसमें ही छिपा होता है। हमारा टॉपिक तो है नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन नॉन फाइनाइट से पहले तो हम वर्ब सीख रहे हैं। वर्ब के पार्ट में भी हम अगर नहीं चले गए तो हमें क्या पता चलेगा कि ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? आई बात समझ में? तो आज बेटा हमने क्या किया, पहले तो वर्ब को का बेसिक कंसेप्ट हमने किया, फिर वर्ब के अकॉर्डिंग मैंने उसके टाइप्स को डिफाइन किया, टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने उसके तीन पार्ट और से फाइनाइट में मेन वर्ब के रूप में जो काम करते हैं उन तीनों को डिफाइन किया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया, फिर नॉन फाइनाइट के टाइप्स के बारे में बताया, और फिर बचा हुआ मैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की विद एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन को डिफाइन किया। इतनी वीडियो जो आपने अभी तक सुनी है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, ये कंसेप्ट हम जारी रखेंगे अगले दिन में। अगले वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए और देखते रहिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।